एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में बूढ़ा किसान अपनी बीवी और बेटे बिट्टू के साथ रहा करता था। उसका अपना खेत था जिसमें वो काम करता और इस तरह उसका अच्छा गुजारा चल रहा होता है। लेकिन इस बार बारिश ज़्यादा होने की वजह से उसका खेत ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान था। हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी जमीन बारिश की वजह से खराब हो गई, अब मैं क्या करूँगा। ये कहकर किसान वापस घर आ जाता है। अब्बू जान आप कहाँ घूम रहे हो, देखा नहीं कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ बेटा, इसी बारिश की वजह से अपनी सारी जमीन खराब हो गई है। अब पता नहीं हम फसल कैसे उगाएंगे और कैसे अपना गुजारा करेंगे। अब्बू जान ये तो बहुत दुख की बात है, इस तरह तो हमारे लिए बहुत मसला हो जाएगा। आप अंदर आ जाओ, मसले का कोई हल निकालते हैं। फिर वो अंदर आ जाते हैं। आप परेशान न हो, जमीन खुश्क होने के बाद उसमें दोबारा बीज डालना, फसल जरूर उगेगी। अब बेगम बीज के पैसे नहीं है मेरे पास, तो फसल कैसे उगाऊंगा। आप किसी से कर्जा ले लो, फसल बेच कर उसे पैसे दे देना। हाँ बेगम, अब ऐसा ही करना पड़ेगा, मैं कल ही चौधरी साहब के पास जाता हूँ। फिर जब अगला दिन आता है और बारिश रुक जाती है तो वह बूढ़ा किसान चौधरी के पास चला जाता है और उसके पास आकर उसे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है। ये तो बहुत दुख की बात है कि तुम्हारी सारी जमीन खराब हो गई। जी चौधरी साहब, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे इतना कर्जा दे दो कि मैं जमीन के लिए दोबारा बीज खरीद सकूं। अरे ये भी कोई बात है भला, मैं तुझे कर्जा जरूर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त चौधरी साहब, मैं आपकी बात समझा नहीं। देख तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, मगर उसके बदले तुम्हें मुझे 7 दिन के हिसाब से फसल देना होगी। अरे चौधरी साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे पैसे दे तो मैं इसी हिसाब से आपको फसल दूंगा। और मुंशी से 10 लाख रुपए दे और इसकी फसल पर नजर रख के कब तैयार होगी। ठीक है चौधरी साहब, मैं अभी इन्हें 10 लाख रुपए दे देता हूँ। फिर मीठे का मुलाजिम उसे 10 लाख रुपए दे देता है और बूढ़ा किसान वो पैसे लेकर आ जाता है और घर वालों को खुशखबरी सुनाता है। अब्बू जान, मुझे 7-3 का हिसाब समझ नहीं आया। बेटा 7-3 का मतलब है 70% मेरा और 30% चौधरी साहब का होगा फसल तैयार होने पर। अरे वाह अब्बू जान, ये तो आप बहुत अच्छा सौदा करके आए हो चौधरी साहब से, आपने तो उन्हें लूट ही लिया है। हाँ बेटा, बस अब मैं कल से ही जमीन को बीज दूंगा ताकि जल्दी फसल तैयार हो जाए। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो बूढ़ा किसान खेतों में बीज डाल देता है और इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं और फसल पककर तैयार हो जाती है। फिर वो काटी हुई फसल को बोरियों में पैक कर लेता है मंडी बेचने के लिए। अरे वाह, सारी फसल तैयार हो चुकी है, मैं जाकर मालिक को बताता हूँ। मीठे का मुलाजिम उसके पास आता है और उसे फसल की पकाई के बारे में बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया, चलो सवारी तैयार करो, हम अपना हिस्सा लेकर आते हैं। फिर वह बूढ़े किसान के खेत में पहुंच जाते हैं और उसकी बहुत सी बोरियां अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। चौधरी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो 30% का कहा था और ये तो आपने इतनी सारी बोरियां डाल ली हैं। हाँ 30% का कहा था, मगर अपना नहीं तेरा कहा था। 30% तेरा और 70% मेरा। अब ये सारी बोरियां मेरी हैं और मेरे कर्ज के पैसे भी पूरे हो गए हैं। ये कहकर मीठा वो बोरियां लेकर चला जाता है और वह बूढ़ा किसान परेशान होकर खड़ा हो जाता है। फिर उधर से बिट्टू भी आ जाता है। क्या हुआ अब्बू जान, आप इतना परेशान क्यों खड़े हो? फिर जब वो बिट्टू को ये बात बताता है तो ये सुनकर बिट्टू को बहुत दुख होता है।
अब्बू जान, मुझे पता था ये चौधरी जरूर आपके साथ कोई बेईमानी करेगा और इसने इतनी सारी गंदम की बोरियां लेकर ये साबित कर दिया है कि वो एक धोखेबाज इंसान है। बेटा, धोखा तो अपने साथ हो गया है मगर हम कुछ नहीं कर सकते। अब्बू जान, जिस तरह इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है हम भी इनके साथ धोखा करेंगे और इनसे सारी वसूली करेंगे। मगर कैसे बेटा? बस अब्बू जान, ये सब आप मुझे पर छोड़ दें। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद बिट्टू चौधरी साहब के पास आता है और उससे कर्जा मांगता है। मीठा तो इसी वक्त का इंतजार कर रहा होता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर कर्जा दूंगा मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त चौधरी साहब? वो ये कि जमीन के नीचे का हिस्सा तुम्हारा और जमीन के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा। मुझे मंजूर है चौधरी साहब, बस आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो। मुंशी से 10 लाख रुपए दे दे। फिर मीठे का नौकर उसे 10 लाख रुपए दे देता है। मीठे भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आई। पहले आपने 7-3 के हिसाब से हिस्सा मांगा था और अब आप जमीन के ऊपर और नीचे वाला हिस्सा मांग रहे हो। ओ कमकल इंसान, इसने फसल तो गंदम की लगानी होगी तो जमीन के ऊपर गंदम मेरी होगी और जमीन के नीचे वाली जड़ी बूटियाँ इसकी होगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे वाह मीठे भाई, जवाब नहीं आपके दिमाग का, सुनकर मजा आ गया। अब तो सारी गंदम हमारी हो जाएगी। फिर बिट्टू उन पैसों से बीज खरीद कर जमीन में बो देता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और आलू की फसल पककर तैयार हो जाती है। बिट्टू फसल की कटाई शुरू करवा देता है और उधर मीठा अपने नौकर को कहता है, चल कम्मू चल, फसल तैयार हो चुकी होगी, चलकर अपना हिस्सा लेकर आते हैं। फिर वो वहाँ से निकलते हैं और खेत में पहुँच जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि हर तरफ दूर ही दूर आलू ही आलू पड़े हुए होते हैं। आए आए चौधरी साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैंने फसल तैयार कर ली है। शर्त के मुताबिक जमीन के नीचे वाला हिस्सा मेरा है और जमीन के ऊपर वाला हिस्सा आपका है। अरे मालिक, ये तो बहुत सियाना निकला, इसने तो आलू उगाए हैं, मतलब अब आपको आलू के पत्ते मिलेंगे। जी, शर्त तो फिर शर्त होती है, आप सारे आलू के पत्ते ले जाएं। मीठा गुस्से में वो आलू के पत्ते लेकर चला जाता है और उसे बिट्टू पर बहुत गुस्सा आता है। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस घास फूस का मैं क्या अचार डालूंगा? इसे मवेशियों को डाल दो। कम्मू, इस मोटे को छोड़ना नहीं है, इसे दोबारा कर्ज के पैसों के लिए फंसा। इस बार ऐसी शर्त रखूंगा कि ये याद करेगा। ठीक है मीठे भाई, मैं जाता हूँ और उसे कर्जे के पैसों का कहता हूँ। फिर कम्मू वहाँ से निकलता है और बिट्टू के घर में आ जाता है। बिट्टू, मीठे भाई आपको बुला रहे हैं। अगर आपको और कर्जा चाहिए अगली फसल लगाने के लिए तो आकर ले लो। हाँ, मुझे कर्जा चाहिए, आखिर मैंने नई फसल भी तो लगानी है। तुम चलो, मैं आता हूँ। कम्मू वहाँ से चला जाता है। बेटे, अब तो हमारे पास पैसा आ गया है, अब तुझे क्या जरूरत है उससे कर्जा लेने की? अब्बू जान, मैंने इससे पिछले सारे हिसाब किताब पूरे करने हैं, इसलिए अब वो कोई नई शर्त रखेगा और मैं उसे उसकी शर्त में ही फंसाऊंगा। बस आप देखते जाओ। ये कहकर बिट्टू वहाँ से निकलता है और मीठे चौधरी के पास आ जाता है। आ जाओ बिट्टू, अब अगर तुम्हें कर्जे के पैसे चाहिए तो मेरी शर्त भी सुन लो। जी जी मीठे भाई, बताओ क्या शर्त है? बिट्टू, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूँ, लेकिन इस बार जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर वाला तुम्हारा होगा। मुझे मंजूर है मीठे भाई, बस आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो। ठीक है कम्मू, इसे 10 लाख रुपए दे दे। फिर बिट्टू उससे 10 लाख रुपए लेकर चला जाता है और बीज खरीद कर जमीन में बो देता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और बैंगन की फसल पककर तैयार हो जाती है। उधर मीठा भी अपनी गाड़ी लेकर निकलता है और जब खेत में आकर देखता है तो उसे हर तरफ बैंगन ही बैंगन नजर आते हैं और उसे बहुत गुस्सा आता है। मोटे गेंडे, आलू कहाँ हैं? मीठे भाई, मैंने आलू की फसल तो उगाई ही नहीं, मैंने तो बैंगन की फसल तैयार की है। इस बार शर्त के मुताबिक जमीन के नीचे का हिस्सा आपका है और ऊपर वाला मेरा, आप अपना हिस्सा ले जा सकते हो। ये सुनकर मीठे को बहुत गुस्सा आता है।
और मोटे मैके इन बैंगनों की जड़ों का अचार डालूंगा। तो अपने पास रख और मेरी बात सुन, इस बार मैं तुझे 20 लाख रुपए कर्जा दूंगा और ऐसी शर्त रखूंगा कि तेरी नस्लें भी याद करेंगी। चल कम्मू वापस चल। फिर मीठा वापस चला जाता है। मीठे भाई, अगर वो कर्जा लेने आया तो आप क्या शर्त रखोगे? कम्मू दुआ करके वो आ जाए, इस बार उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सबक दूंगा कि सारी जिंदगी कान पकड़ कर रोएगा। अचानक उधर से बिट्टू भी आ जाता है। ये देखकर मीठा खुश हो जाता है। लाओ मीठे भाई, मुझे 20 लाख रुपए दो, मैंने फसल भी उगानी है। देता हूँ 20 लाख रुपए, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मेरी शर्त तो सुन लो। जी जी मीठे भाई, बताओ आपकी क्या शर्त है? पहले मुझे शर्त बताओ, फिर मैं आपसे पैसे लूँगा। नहीं, पहले पैसे पकड़ो फिर मेरी शर्त सुनो। इस बार मैं तुम्हें मुकरने नहीं दूंगा। कम्मू इसे 20 लाख रुपए दे। कम्मू बिट्टू को 20 लाख रुपए दे देता है। अब तुमने 20 लाख रुपए पकड़ लिए हैं और मेरी शर्त है कि इस बार जमीन के नीचे और ऊपर वाला दोनों हिस्से मेरे होंगे और दरमियान वाला तुम्हारा होगा। मीठे भाई, ये कैसी शर्त है? ये तो सीधी सीधी नाइंसाफी है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तुझे पता लगेगा मीठे से पंगा लेने का अंजाम। चल अब निकल और दिन रात मेहनत करके मेरे लिए फसल तैयार कर। फिर बिट्टू उदास होकर वो पैसे लेकर घर आ जाता है और सोचने लगता है कि इस दफ़ा कौन सी फसल उगाई जाए। इतने में उसका बाप भी वहाँ आ जाता है। ये क्या बेटा, तो कुछ परेशान नजर आ रहा है। बिट्टू अपने बाप को मीठे की शर्त के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उसको भी हैरानी हो जाती है। बिट्टू, तुझे क्या जरूरत थी उससे कर्जा लेने की? अब शर्त पूरी करना भी जरूरी है। जी अब्बू जान, यही सोच सोच कर मेरा सर चकरा रहा है। तू परेशान न हो, मुझे पता है इस बार कौन सी फसल उगानी है। अब्बू जान, कौन सी फसल उगाऊं, जल्दी बताओ। फिर बिट्टू का वालिद उसे एक फसल बताता है, जिसे सुनकर बिट्टू खुश हो जाता है। अरे वाह अब्बू जान, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। मैं कल ही जाकर फसल की बिजाई करता हूँ। फिर अगले ही दिन बिट्टू खेतों में बीज बो देता है और इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं। फिर गन्ने की फसल उगकर तैयार हो जाती है और बिट्टू और उसका बाप बहुत खुश होते हैं। अब्बू जान, मीठा आने वाला होगा, उसके आने से पहले अपना दरमियान वाला हिस्सा अलग कर लेते हैं। उधर मीठा खुशी खुशी घर से निकलता है और जब खेत में पहुंचता है तो उसके दिमाग के तोते उड़ जाते हैं। क्यों मीठे भाई, इस बार भी अपना हिस्सा लेकर जाओगे या पिछली बार की तरह छोड़ जाओगे? मीठे भाई, ये मोटा तो आपके काबू नहीं आने वाला। इसने तो गन्ना उगाकर आपकी सारी शर्त पे पानी फेर दिया है। बेटो मेरे प्यारे भाई, मुझे तुम 20 लाख रुपए ही दे दो, मैं अब कभी शर्त नहीं लगाऊंगा। मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो गया है। जाओ जाओ, अपना काम करो। तुमने मेरे अब्बू जान के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, ये सब मैंने तुमसे इसी चीज का बदला लिया है। इस तरह मीठे को उसके किए की सजा मिल गई।